स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है सिर्फ एक चीज से, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके। और अगर आपको सही तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आ गया तो मार्केट आपको खुद से यहाँ पर सिग्नल देता है, वो भी फ्री में। लेकिन दिक्कत ये है कि 90% से ज्यादा ट्रेडर यहाँ पर इनको गलत तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर उनके अगेंस्ट जाके उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। और 90% लोगों का यही यहाँ पर कैपिटल आधा हो जाता है इस गलत ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके। आपने ये सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ में आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 मार्केट के असली ट्रेंड जो कि हर एक ट्रेडर को यहाँ पर पता होनी चाहिए। और अगर आपको ये 3 ट्रेड के बारे में पता नहीं है, 3 ट्रेंड के बारे में पता नहीं है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि मैं वो 3 ट्रेंड को यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा और कैसे आपको उससे चार्ट पर इजीली एनालिसिस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में बताऊंगा। और अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप इसमें कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब ये कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ये देखिए। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लोगे तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड में मार्केट कभी भी सीधी ऐसी डायरेक्टली तो अब जाती नहीं है। यहाँ पर आपको गोल्डन रूल को फॉलो करना होगा। जो गोल्डन रूल है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर अगर अप ट्रेंड है तो आपको यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज यहाँ पे फाइंड करने होंगे। और अगर मार्केट अगर एक हाई बना रही है, उसके बाद एक हायर लो बना रही है और फिर से एक बार हाई बना रही है, फिर लो बना रही है, तो ये कंफर्म एक अप ट्रेंड है। तो आप इस तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ एक सीधी लाइन देख के यहाँ पर फोमो में अगर ट्रेड ले रहे हो कि ये अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर ये गारंटीड नहीं है कि ये अप ट्रेंड है। आप अगर यहाँ पे एकदम मतलब अगर सीधी लाइन से मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब एकदम से ब्लास्ट हो गया और यहाँ पे जो आपकी प्राइस है वो एकदम से ऊपर जाने लगी और आपने फोमो में आके अगर उसमें ट्रेड ले लिया, तो आपके अगेंस्ट भी यहाँ पर मार्केट जाने की शक्यता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आपके अगेंस्ट भी यहाँ पे जा सकता है और आपका स्टॉप लॉस भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट वो एकदम से यहाँ पर ब्लास्ट हुई और मार्केट में यहाँ पे कोई ये मतलब कि आइडेंटिफाई दी नहीं, और यहाँ पे एकदम इस तरीके से वो नहीं जा रही है ऊपर, एक हायर लो बना के नहीं जा रही है। ये एकदम से प्राइस ऊपर चली गई है, तो यहाँ पर प्राइस एकदम से नीचे भी आ सकती है। एक मदर ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल आपका पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पर उड़ा सकती है। तो आपको कभी भी इस फोमो में आके यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। आपको अप ट्रेंड को इस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि आपको यहाँ पर एक हायर हाई और एक हायर लो शोधना है, उसके बाद में एक हायर हाई और उसके बाद एक हायर हाई यहाँ पर आपको ढूंढना है चार्ट पर। उसके बाद में आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। और आपको हमेशा जब भी आप एक अप ट्रेंड में यहाँ पे ट्रेड को बाय कर रहे हो, तब आपको एक टॉप पे बाय नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पर डीप पे बाय करना है। मतलब कि आगे मैं आपको चार्ट पर समझाऊंगा कि अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रही है, एक हाई बनाने के बाद मार्केट जब लो बनाने नीचे आएंगे, तब वो डीप पे आपको यहाँ पर बाय करना है। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर सोचिए अगर प्राइस 100 रुपए से सीधा 110 रुपए पे चले गया और फिर प्राइस ने लो मारा 105 रुपए का, और 105 रुपए का लो मारने के बाद प्राइस सीधा 120 रुपए पे चली गई, तो यहाँ पे ये ट्रेंड कंफर्मेशन है कि ये अप ट्रेंड है। अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है तब आपको यहाँ पर डीप मारना है। जब प्राइस 100 रुपए से 110 हो गई और 110 होने के बाद जब उसने 105 का यहाँ पर लो मारा, तब आपको उस डीप पर यहाँ पर बाय करना है। और अगर आप उस डिप के आसपास बाय करते हैं, मतलब 105 के आसपास यहाँ पर बाय करते हैं, तो आपको यहाँ पर 120 तक का आपको यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा एक टॉप पे बाय नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पर डिप के लिए बाय करना चाहिए। हमारा सेकंड ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, मतलब कि बेयरिश। तो गाइस यहाँ पर आपको बेसिकली ये देखना होता है कि मार्केट अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पे है और रेजिस्टेंस लेवल पे वो आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है, आपको कोई पैटर्न वगैरह फॉर्म करके दिखा रहा है, तो आपको सेम चीज यहाँ पे देखनी होगी कि जब भी मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल से सीधी एकदम से अगर कोई रेड कैंडल बन के डाउन आ रही है, तो आपको उसमें फोमो में आके यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अदरवाइज वो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है और जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो सकता है। तो आपको यहाँ पर डीप का इंतजार करना होगा कि यहाँ पर मार्केट ने अगर लो मारा है तो एक लोअर हाई कब मारेंगी। जैसे मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल पे और रेजिस्टेंस लेवल से एक लोअर लो बना के एक लोअर हाई बनाने आती है मार्केट, तब उस लोअर हाई पे आपको यहाँ पर बाइंग करनी होती है, तब आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर सकते हो।
और अगर आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट में जो मार्केट है वो एकदम से नीचे नहीं आने वाली, जैसे हमने पहले सीखा। तो मार्केट सेम यहाँ पर लोअर हाइज बना के यहाँ पर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगी। आपको एकदम से एक ही कैंडल से या 2-3 कैंडल से मार्केट एकदम से डाउन नहीं आने वाली। मार्केट अगर यहाँ पर लोअर लोज और लोअर लो हाइज बना रही है तब जाके आप इसे एक बेयरिश डाउन ट्रेंड यहाँ पे कह सकते हो, और आपको इसमें ट्रेड करना भी इजी हो जाएगा। और आपको यहाँ पर डीप में बाय करना होगा, मतलब कि अगर मार्केट ने एक लोअर लो बनाया है तो आपको एक लोअर हाई पे बाय करना होगा। उसके बाद आप अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके इसमें ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर टेक्निकल की जरूरत है यहाँ पर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड को समझने के लिए, तो गाइस हमने हमारे पिछले वीडियो में ईएमए की वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप 920 की ईएमए को यूज करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर एक बार आपको यहाँ पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आ गया तो कैसे आप इसमें ट्रेड करके एक जेन्युइन प्रॉफिट कमा सकते हो, इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है। तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। हमने वहां पे आपको डिटेल में बताया ईएमए के बारे में कि ईएमए की दोनों लाइन 9 और 20 की लाइन को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है और क्या इसके सिग्नल्स आपको यहाँ पर कैरी करने हैं मार्केट ट्रेंड के लिए। तो गाइस अगर आप ये सब चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप वो सीख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप इसे डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। 90% से ज्यादा ट्रेडर यहाँ पर ये देखते हैं कि मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में और एक अगर ग्रीन बड़ी कैंडल बन गई तो वो सब इसमें ट्रेड में एंट्री कर लेते, अपनी क्वांटिटी ऐड करके ट्रेड में एंट्री कर लेते। लेकिन होता क्या है, मार्केट उनके अगेंस्ट जाती है, एक ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए रेडी होती है। तो ये 80% से 90% से ज्यादा ट्रेडर इस ट्रेडिंग जर्नी में कर रहे हैं। तो उनका यहाँ पर कैपिटल यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पर आधा हो जाने वाला है अगर वो ये गलती कर रही है। तो आपको हमेशा अपना जो ट्रेंड है उसे आइडेंटिफाई करना होगा। आपको यहाँ पर फोमो में ट्रेड नहीं करना होता, और अगर आप यहाँ पर फोमो में ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पर कभी भी आपका कैपिटल कितना भी बड़ा हो आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं बन सकोगे, आप यहाँ से जेन्युइन प्रॉफिट नहीं कमा सकते। हमारा तीसरा और सबसे डेंजरस ट्रेंड है साइडवे ट्रेड। ये एक ट्रैप जोन होता है बेसिकली ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि मार्केट यहाँ पे प्रॉपरली ना ऊपर बढ़ती है ना यहाँ पर प्राइस यहाँ पर घटती है। तो ये एक ट्रैप जोन होता है जहाँ पर मार्केट एक रेंज में अटकी होती है। और अगर ऐसे बिगनर्स ट्रेडर्स होंगे जिनको साइडवे ट्रेंड के बारे में पता नहीं है तो वो साइडवे ट्रेंड में अगर यहाँ पर बिगनर ट्रेडर अगर ट्रेड कर रहा है तो उसका कैपिटल यहाँ पर जीरो होने वाला है गाइस। अगर वो एक ऑप्शन ट्रेडर है तो यहाँ पर उसका कैपिटल पक्का यहाँ पर लॉस होने वाला है, क्योंकि जब भी आप साइडवे में अगर ट्रेड करते हो या साइडवे का एनालिसिस करते हो तो आपको साइडवे में कुछ बुलिश पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखते या फिर कोई बेयरिश पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखते। आपको अपने जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो भी यहाँ पे गलत डिसीजन बताते, गलत ट्रेंड बताते। अगर आप यहाँ पर ईएमए को भी अगर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ईएमए इंडिकेटर को, तो ईएमए आपको साइडवे में भी क्रॉस ओवर दिखाएगा, मेजर क्रॉस ओवर दिखाएगा, लेकिन क्या आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में अटका हुआ है, एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे हो चुकी है। तो आपको हमेशा इसे अवॉइड करना चाहिए और आपको यहाँ पर ये देखना चाहिए कि जब भी यहाँ पर मार्केट में कोई बुलिश या बेरिश यहाँ पर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो आपको उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई टेक्निकल इंडिकेटर भी आपको ये बता रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ब्लास्ट होने वाला है तो भी आपको इसमें ट्रस्ट नहीं करना है साइडवे ट्रेंड में। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है और अगर आप यहाँ पर साइडवे ट्रेंड में अगर एंटर कर जाते हो तो आपको यहाँ पर दो तरीके से आपका कैपिटल, मतलब दो कन्फर्मेशन है आपके यहाँ पे कैपिटल लॉस होने की। पहला तो यहाँ से जिस साइड में आपने ट्रेड लिया है उस साइड मार्केट जाने नहीं वाली और मार्केट एक रेंज में घूमने वाली है, तो आपका यहाँ पर थीटा डीके की वजह से आपका जो प्रीमियम है वो यहाँ पर कम होते जाएगा। अगर मार्केट उसकी रेंज में ही खड़ी रही फिर भी जो आपका 50 या 100 रुपए का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे यहाँ पे थीटा डीके की वजह से यहाँ पे कम होता जाएगा और आपका लॉस ही दिखाने वाला है पोर्टफोलियो में, आपको यहाँ पर ग्रीन देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस आपको इस तरीके से अगर आप यहाँ पे साइडवे ट्रेंड में अगर ट्रेड करते हो तो आपका यहाँ पर लॉस होने वाला है। और आपको यहाँ पर एक चीज का भी ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट एक ट्रेंड में जाती है उससे पहले आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, मतलब कि जो साइडवे है वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है और वहां पे एनालिसिस करनी है कि मार्केट किस दिशा में किस साइड में जा सकती है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ब्रेकआउट का इंतजार करना है और ब्रेकआउट पे आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है अपने स्टॉप लॉस के साथ में। उसके बाद में आप साइडवे को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप साइडवे ट्रेंड के अंदर ही अगर एंट्री कर रहे हो तो आपका यहाँ पर लॉस होने वाला है और आपकी यहाँ पे साइकोलॉजी भी यहाँ पर हिट होने वाली है। आप अपना ईगो हर्ट कर लोगे और आप यहाँ पे अपना रिवेंज ट्रेड करने लग जाओगे, तो इससे आपका कैपिटल को बहुत ज्यादा खतरा है। तो आपको इस ट्रेड से
दूर ही रहना है। तो गाइस इस वीडियो से हमने सीखा कि मार्केट के 3 ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और कैसे इसमें ट्रेड करना है और कैसे आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है ट्रेड को आइडेंटिफाई करके। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नए नए कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो